आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो ज्ञान है, उसको हम ज्ञान में बदलने के लिए आए हैं। जब एक बार अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है और आपको राइट बिलीफ मिल जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है और जीवन सुचारू रूप से एक दिशा में चलता रहता है। ये सारा हम कार्य नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और वो एपिसोड्स का, हर एपिसोड का एक विषय होता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि संतुलन संसार का नियम। संतुलन का अर्थ होता है इक्विलिब्रियम, एक स्थिरता, उस जिसके अंदर अप डाउन नहीं आए और वह व्यवस्थित रूप से रहे, उसको संतुलन कहते हैं। संतुलन शब्द एक ऐसा सुंदर शब्द है, हर एक पर अप्लाई होता है। चेतन पर भी अप्लाई होता है और जड़ पर भी अप्लाई होता है, हमारी सृष्टि पर भी अप्लाई होता है, व्यक्तिगत जीवन पर भी अप्लाई होता है, समाज पर भी अप्लाई होता है, देश पर भी अप्लाई होता है और विश्व पर भी अप्लाई होता है। संतुलन शब्द से बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के तहत हम सभी आनंद से जीवन व्यापित करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह संतुलन सृष्टि का नियम। संतुलन, देखिए, ये सारी जो सृष्टि है, पूरा कॉस्मोस है, ये अपने नियमों से चलता है, अपने संतुलन से चलता है। सूर्योदय निश्चित समय पर होता है, सूर्य अस्त निश्चित समय पर होता है, ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, 6 ऋतुएं होती है। वो समय समय पर ऋतुएं अपने समय के अनुसार आता है। हर चीज गतिबद्ध चलती है, सिस्टमेटिक चलती है। हमारे शरीर में भी संतुलन है, जिसको होमोस्टेटिक कहते हैं। कैसा सुंदर सिस्टम है जो इस पूरे शरीर को चलाता है। मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और हर कोशिका की मुंह होता है जिसको रिसेप्टर कहते हैं। अब देखिए कि वो किस तरीके से खुराक लेती है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है और आपने कोई पेन किलर लिया, तो वह पेन किलर मुंह के द्वारा ब्लड के अंदर मिलता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं, वह कोशिका अपना रिसेप्टर मुंह नहीं खोलती है और जिसको आवश्यकता है वही कोशिकाएं उस स्थान की वो मुंह खोलेगी। तो घुटने पे दर्द है और जो ही वो पेन किलर आया तो उस पेन किलर को जो है उन कोशिकाओं ने मुंह खोल करके अपने भीतर ले लिया और उस पेन किलर को उस स्थान पर जहां पर दर्द है वहां पर पूरी जगह फैला दिया, उन कोशिकाओं में फैल गया और धीरे धीरे वो दर्द मिट गया। कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसको होमोस्टेटिक कहते हैं। तो 60 खरब की कोशिकाएं एक साथ होमोस्टेटिक कंडीशन से, संतुलन से हमारे शरीर को चलाती है। तो हम तो इस दुनिया में केवल 7 अरब लोग हैं, तो क्या 7 अरब लोग हम संतुलन के साथ में अपना सुखी का जीवन सभी यापन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए संतुलन चाहिए। अब देखिए असंतुलन कैसे होता है।
हमारा हम विज्ञान का दृष्टिपात करें तो विज्ञान के अनुसार हर चीज संतुलित कब रहती है, जब उसकी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी स्थिर होती है। हर वस्तु की जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी संतुलित है तब वो व्यक्ति आराम से चलता है फिरता है, या कोई भी टेबल है या कोई भी चीज है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है और हमारा एरोप्लेन है, उसकी सीजी अगर सही है तो बराबर उड़ती रहती है। और जो ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई, स्ट्रेट नहीं होकर के यूं हो गई, तो क्या होगा, हम टॉपल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी की भी है, पृथ्वी अपनी कील पर घूमती है, धुरी पर घूमती है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो पृथ्वी टिल्ट हो जाती है, और टिल्ट होने से भूकंप आता है। अर्थक्वेक जितने आते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पृथ्वी का है वो डिस्टर्ब होने से आता है। तो संतुलन संसार का नियम है। अगर असंतुलन कहीं पर हो गया, इसका मतलब उसको हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। कैसे भुगतने पड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सृष्टि माँ है जो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण करती है, और 84 लाख जीवा योनि तो उत्पत्ति स्थान है, जीवों की संख्या समझें तो असंख्य अनंत है, उन सब का भरण पोषण करती है। इतनी प्रचुर मात्रा के अंदर बेसिक एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पृथ्वी माँ के अंदर जो है मौजूद है, और सबका भरण पोषण इन बेसिक 5 एलिमेंट से कर सकती है। लेकिन उनका दोहन होता है, पृथ्वी का दोहन किया जाए, पृथ्वी के अंदर गहरे गहरे खड्डे खोदे जाएं पेट्रोलियम के लिए, पानी के लिए, और दूसरा हमारे मिनरल्स निकालने के लिए, या हमारे हीरा, पन्ना, माणक, मोती जितने भी पृथ्वी की गर्भ से, भूगर्भ से निकालने के लिए उसको गहरा खोदा जाता है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, और पृथ्वी जो है हमको सुनामी देती है, पृथ्वी हमको आकाश जो है वो अतिवृष्टि देती है, अकाल की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए भाई और बहनों, हमारा जो नेचर माँ है उसका अतिरिक्त दोहन मत करो। आपको जीने की स्वतंत्रता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। जब माँ ने आपको जन्म दिया है तो माँ आपको खुराक भी देगी, पर आप लोभ के वशीभूत होकर के अगर उसका दोहन करते हो तो माँ दुर्गा बन करके आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। तो इसीलिए संतुलन हर जगह चाहिए, और संतुलन न हो तो तकलीफ पैदा हो जाती है। अब हम अपने थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पर चलते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संतुलन होने का अर्थ यह है कि हम पीसफुल माइंड से काम करते हैं। हमारे शरीर में काम करने वाले 3 बड़े सहयोगी है, मन है, वचन है और काया है। तो हम मन को संतुलित रखते हैं, यानी मन हमारा पीसफुल रहता है। वचन वाणी का हम संयम रखते हैं, यानी किसी को कर्कश, दुख देने वाली, अहितकारी और किसी को कष्ट हो और ऐसी टॉन्टिंग भाषा न बोलें, तो ये वचन का संतुलन है। और शरीर का संतुलन क्या है, खाते पीते उठते बैठते हम कोई ऐसी प्रवृत्ति न करें कि छोटे बड़े जीव किसी को हमारी वजह से तकलीफ न हो, तो ये हमारा शरीर का संतुलन है। अगर ये तीनों सज जाता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं, आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता और आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, सभी आपके मित्र बन जाएंगे। आपका सारा संसार आपका मित्र होगा, कोई दुश्मन ना होगा। ये तो व्यक्तिगत संतुलन की बात हुई। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता। एक क्षण भी मनुष्य जो है समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अगर हिमालय की कंदराओं में भी चला जाए और वहां मेडिटेशन करे, वहां साधना करे, तो उसका शरीर है, तो शरीर के लिए उसको भोजन चाहिएगा, पानी चाहिएगा, शैया चाहिएगी, तो वहां भी समाज की आवश्यकता होगी। तो व्यक्ति समाज के बिना रह ही नहीं सकता। पशुओं का भी समाज होता
होता है उसको समझ कहते हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है। वो समाज में रहते, कभी आपने देखा होगा तो ये हिरण जो इतना ग्रुप में रहते हैं वो किस तरीके से रात्रि विश्राम करते हैं। तो हिरणों का क्या होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है बूढ़े है, अपाइज है, गर्भवती हिरनियां हैं, वो सेंटर में रहती है। और उसके चारों तरफ जो है यंग हिरण होते हैं, पहरा लगाने वाले होते हैं, और उसके बीच में सभी अपना विश्राम करते हैं। पहरेदार जो हिरण होता है वह जो ही आवाज लगाता है, अगर कोई शिकारी आ जाता है तो वो आवाज लगाता है। चार दिशाओं पे चार पहरेदार होते हैं, वो अपनी अपनी दिशा पे आवाज लगाते हैं, सभी चौकन्ने होकर के भाग जाते हैं और शिकार से बच जाते हैं। ये उनका समाज है, ये उनका संतुलन है। उसी तरीके से मानव जीवन के संतुलन में, हमारे समाज में संतुलन क्या है कि हमारे समाज के अंदर हम एक परस्पर ग्रो जीवानाम, हम एक दूसरे का सहयोग करें, ये संतुलन है। किसी को भी कष्ट आ सकता है, तो जब कष्ट की स्थिति आए तो दूसरे लोग आकर के उसका सहयोग करें, ये संतुलन है। और सुख की स्थिति आए तो उसका सुख बांटे, ये संतुलन है। इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो है हम रिलेटिव हो जाते हैं, हम जो है सापेक्ष हो जाते हैं, और हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। अब इसके विरुद्ध देखें, कोई व्यक्ति निरपेक्ष हो जावे, कोई व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के समाज के नियमों का उल्लंघन करे और वो समाज की निंदा करे, समाज के अच्छे लोगों की निंदा करे और समाज में कुछ ऐसे कुकृत्य कर दे जो कि समाज के लिए कलंक होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो असंतुलन पैदा करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारी सारी सृष्टि में मानव जगत को देखो, आतंकवादी, अपराधी, चोर, लुटेरे और व्यभिचारी है, ये असंतुलन पैदा करते हैं सोसाइटी में। और उसका असंतुलन का असर क्या आता है कि सभी लोग जो है वो बदनाम हो जाते हैं, सभी लोगों पर कलंक लग जाता है। ये लोग तो बहुत ही 1%, 1-2% ही होते हैं, लेकिन सारी कलंकित हो जाता। क्यों, कहावत है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज पे कलंक होते हैं, वो समाज कंटक होते हैं, समाज विरोधी होते हैं और समाज के संतुलन को भंग करते हैं, समाज के नियमों को, समाज के एथिक्स को जो है भंग करते हैं। तो हमारा क्या दायित्व होता है, ऐसे कुछ लोग जो असंतुलन पैदा करते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। समाज इतना पावरफुल होना चाहिए, समाज के जो अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो इतने पावरफुल होने चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को जो पनिशमेंट दे। आज देखिए आतंकवाद क्यों पनप रहा है, क्योंकि कुछ संस्थाएं, कुछ लिमिटेड 2-3 देश और कुछ लिमिटेड जो आतंकवादी संस्थाएं जो येन केन प्रकार से धन इकट्ठा करती है, आतंकवादियों को पैदा करती है, उनको प्रलोभन देती है और वो पूरे विश्व में दहशत फैला देते हैं। और दहशत फैला करके और वो जो लोग हैं, वो देश है, वो संस्था है, अपना उल्लू सीधा करती है। लेकिन ये एक गलत बात है, ये एक असंतुलन है, तो इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। यूएनओ लेवल पे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। और ये मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आतंकवादी बहुत कम है, नेग्लेजिबल है। देश भी सबको ध्यान है, कौन पनाह देते हैं आतंकवादियों को, और आतंकवाद की संस्थाएं कहाँ हैं जो ट्रेनिंग देती, सबको पता है। तो उनका अगर बहिष्कार किया जाए तो पूरे पूरे विश्व में से ये आतंकवाद का उन्मूलन हो सकता है, जैसे कि मलेरिया का उन्मूलन हुआ और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हुआ। उस तरीके से कई चीजें आज गायब हो गई, तो इस आतंकवाद का भी उन्मूलन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी को रोका जाना चाहिए। उसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। हमारे समाज में भी देखो कुछ लोग इतने बदमाश होते हैं कि वो बड़े बड़े अपराध करते हैं, और रेप है वगैरह है, ऐसी जो है वो अनैतिक चीजें करते हैं। तो उनको रोकने के लिए
कड़ा कानून बनना चाहिए और खास तौर से जो है जनता सक्रिय होनी चाहिए, क्योंकि 99% जनता सुख चाहती है, 99% जनता जो है प्रेम से रहना चाहती है। वो 1% लोग भगोड़े होते हैं, वही बदमाश होते हैं और वही समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, समाज में कष्ट पैदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और स्वार्थ भी कैसा, मात्र ईगो का स्वार्थ होता है। ईगो ऐसी बीमारी है कि किसी व्यक्ति ने पाल दी होती है तो उसके पोषण के लिए वह कुछ भी कर बैठता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है हमें पिन पॉइंट करना चाहिए, ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो संतुलन हर लेवल पे बहुत अच्छा है। हम परिवार को देखें, अगर परिवार में संतुलन है, चाहे 100 लोग रहो ना साथ में। पहले पुरानी हमारी संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें 3-3 4-4 पीढ़ियां एक छत के नीचे एक चूल्हे पर जो है अपना सारा भोजन करती थी और व्यवस्थित रूप से रहती थी। इसका कारण क्या था? हर सदस्य में सहनशीलता की भावना थी, हर सदस्य में त्याग की भावना थी, हर सदस्य में प्रेम, मैत्री, वात्सल्य और सम्मान की भावना थी। लेकिन वो सब चीजें आज गायब हो रही है। उस गायब होने से असंतुलन पैदा हो गया और उस असंतुलन का नतीजा क्या आया कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारे बेचारे जो बूढ़े माता पिता है उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे अपना घर लेकर के अलग सेटल हो जाते हैं। बेचारे माँ बाप की बड़ी दुर्दशा होती है, उनको वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाता है, उनको कुंभ के मेले के अंदर छोड़ के आ जाते हैं, जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, जो है वो तीर्थ यात्रा के नाम पे उनको। जबकि ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो माता पिता संसार के भगवान होते हैं और उनका शेल्टर, उनका अम्ब्रेला जो है वह पूरे परिवार के लिए बहुत ही एक शेल्टर का काम करता है। लेकिन समय बदल गया, क्योंकि समाज के अंदर असंतुलन पैदा हो गया और इस असंतुलन के कारण हमें जानने पड़ेंगे, तभी निवारण होगा। सबसे बड़ा असंतुलन का कारण है, चाहे हम संसार को देखें, चाहे परिवार को देखें, चाहे व्यक्तिगत जीवन को देखें, चाहे वैश्विक स्तर को देखें, कि व्यक्ति में सहनशीलता समाप्त हो गई है। व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वह किसी का अनुशासन नहीं चाहता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि अनुशासन के बिना जीवन नहीं है और अनुशासनबद्ध तो रहना ही पड़ेगा। अगर अनुशासनबद्ध नहीं रहेंगे तो हमारी ये सापेक्ष लाइफ कैसे चलेगी? उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम रोड पर चलते हैं तो रोड पर चलने का नियम ये है कि हमको अपनी लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, लेकिन आप तो कहोगे मैं तो हर स्थिति में बीच में ही चलूंगा, तो क्या होगा? यह असंतुलन होगा, आपके एक्सीडेंट हो जाएगा और आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। और आप नियमों का पालन करें, सभी नियमों का पालन करें जो कि समाज के द्वारा बनाई हुई एथिक्स है। तो सभी नियमों का पालन करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और सबको आराम पहुंचेगा। तो भाई और बहनों, इस जो है मैं एपिसोड को जो है आज तराजू पर कसता हूँ, इसके निष्कर्ष की बात करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये बहुत ही सुंदर विषय है कि व्यक्ति को जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले संतुलन अपने शरीर पर लागू करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल पर लागू करना चाहिए, अपने खुद पर लागू करना चाहिए। वह संतुलन क्या है कि if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. तो हमें सिर्फ मनी माइंडेड नहीं होकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सौ में अवस्थित होना, अपनी आत्मा में अवस्थित हो और आत्मस्थ हो जाओ। जब आप आत्मस्थ हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सर्वशक्ति संपन्न हूँ, मैं तो शक्तियों का धनी हूँ और ये संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली मैं हूँ, क्योंकि मेरे भीतर के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। तो इस तरीके से हमारी शक्तियां जो है वो आगे से आगे अगर हम संतुलन रखेंगे तो बढ़ती जाएगी।
तो इसीलिए संसार का नियम, संतुलन संसार का नियम है। और जहां जहां संतुलन बिगड़ेगा वहां अराजकता पैदा होगी, वहां व्यक्ति का जीवन जो है टेंशन से भर जाएगा और व्यक्ति जो है दुखी हो जाएगा। इसलिए हर लेवल पे संतुलन बिखाए रखना बहुत ही जरूरी। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हजारों लोग सफर करते हैं, तो हमें बड़ा डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, हमें अपनी जगह पर बैठना चाहिए और जितनी जगह उतनी एक्वायर करनी चाहिए ताकि दूसरों को कष्ट ना हो। और उसके साथ साथ में हम वार्तालाप करें तो बहुत संतुलित वार्तालाप होना चाहिए। कोई भी ऐसी गतिविधि न करें कि किसी को अन्य जो है हमारे पैसेंजर को कष्ट हो। तो ये फॉर्मूला हर जगह, हर पब्लिक प्लेस पे जो है वो लगना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी हमारे भाई को, हमारे साथी को, हमारे देश के सदस्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा संतुलन है। भाई और बहनों, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा संतुलन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसका प्रभाव बच्चों पर अच्छा पड़ेगा, बच्चे सुसंस्कारी होंगे, क्योंकि बच्चे जो है माता पिता के जीवन से सीखते हैं और माता संतुलित तरीके से एक दूसरे पर व्यवहार करते हैं। 50-50 का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी 50% सम्मान हस्बैंड वाइफ को देता है और 50% वाइफ जो है हस्बैंड को सम्मान देती है। तो उनकी ये गृहस्थ रूपी गाड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सकती है। हमारी गृहस्थ की गाड़ी अच्छी कब चलती है? जबकि गाड़ी में संतुलन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए और सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये असंतुलन पैदा होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है ईगो। जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि घर में तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, समाज में भी कोई व्यक्ति ये फील करता है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने से वो अपने दूसरे साथियों को, समाज के अन्य सदस्यों को इंफीरियर गिनता है और इंफीरियर गिनने के कारण लोग उसको घृणा करने लग जाते हैं, लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं चाहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं चाहता है। सभी प्रेम चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं। भगवान ने भी क्या कहा महावीर स्वामी ने कि अपना सच में से जा मैथिंग ढुए सुकप है। तुम स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य क्या है? संतुलन, मन वचन काया का संतुलन रखो और भीतरी जगत और बाहरी जगत का संतुलन रखो। भीतरी जगत और बाहरी जगत का क्या संतुलन है कि तुम जियो बाहर, रहो भीतर। तुम जो बाहर जी रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन पिछले जन्म के कॉजेज की वजह से तुम्हें मिला है और तुम जी रहे हो, इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। जीवन भर तुम्हें एक फिक्स्ड स्टाइल के अंदर मन वचन काया रूपी जो शरीर मिलता है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है। तो उस फिक्स स्टाइल में पूरा जीवन जियोगे तो इस जीवन को इसके अनुरूप चलते रहो, लेकिन पुरुषार्थ भी करो। पुरुषार्थ, ये संतुलन भीतर का है, पुरुषार्थ भीतर में होता है। भीतर चिंतन करो कि मैं तो इस शरीर से अलग शुद्ध आत्मा हूँ और मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है। ये तो करने वाला है, भुगतने वाला है। ये पिछले जन्म में कॉज डाल करके उस कॉजेज की वजह से इस जन्म के अंदर उसको जो है वो कर्म शरीर के रूप में ये स्थूल शरीर मिला है। वो मैं नहीं हूं, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यही कॉज डालता है और यही भुगतता है। तो ये तो जड़ है, लेकिन मैं तो चेतन हूं, मैं तो कॉमन हूं, मैं तो हर जन्म के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप में मौजूद था, मेरी हाजिरी थी। लेकिन ये शरीर जो है वो हर जन्म में बदले। कभी मनुष्य का शरीर हो गया, कभी स्त्री का हो गया, कभी पशु का हो गया, कभी पक्षी का हो गया, जैसा जैसा आयुष्य का बंधन हुआ है। तो लेकिन मैं तो स्थायी हूं, मैं जो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो हर युग में और हर अवस्था के अंदर स्थायी था, आज भी स्थायी हूं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपको जीवन का सत्य मिलेगा, कुदरत का कानून मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा, आपको रियल ट्रुथ मिलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, जिसको आप अगर जीवन के अंदर धार लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपका जीवन बहुत संतुलित, आनंदमय और सुखमय बन जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपके प्रति बहुत बहुत मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।